हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का 6 नंबर तक लगा लिए थे। 7 नंबर पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ है ये आप लोगों का प्रश्नावली 3.2 का सवाल है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस पे इक्वेशन दिए हुए हैं, समीकरणों 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, रेखा के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? उनका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। ग्राफ खींच के बताना है कि दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहां पे छू रहे हैं, ठीक है ना। हमको ग्राफ बना के बताना है दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहां पे टच कर रहे हैं। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। जब हम इन दोनों रेखाओं से ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, उसको बनाना है और त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी उसको छायांकित करना है। तो दिए गए इक्वेशन दिया है, क्या दिया है इक्वेशंस? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। इन 2 इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जानते हो क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस एक का मान रखते जाते हैं, दूसरे का मान मिलता जाता है। समीकरण 1 से 1 में लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस अगर y को हम उधर लेके जाएं, y को उधर लेके जाएं तो y प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। x प्लस 1 इधर ही बचेगा तो प्लस में है और y इधर गया तो प्लस में हो गया। अब हम यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा, कम से कम 2-3 मान रख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या रख लेते हैं? x बराबर 0 इसमें रखते हैं, यहाँ भी रख सकते थे पर अब यहाँ रख देंगे, ज्यादा अच्छा बना हुआ है। रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 0 प्लस 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो x बराबर 0 पर y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। x बराबर माइनस 1 रख लेते हैं, एक मान माइनस 1 भी रख लेते हैं। y बराबर देखेंगे क्या आएगा? y बराबर x की जगह माइनस 1 रख लिए प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो x बराबर माइनस 1 रखने पे y बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। और रख लेते हैं x बराबर 4 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, जो बन पड़े सब कुछ रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है? 3 होता है। एक आध मान और रख लेते हैं, चलो 4 मान रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर 2 तो रख लिए, x बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो y बराबर 4 धन 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या 3 से भी काम चला सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो 3 से काम चलाते हैं, ज्यादा नहीं। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। x बराबर 0, मान इसमें बहुत सारे रखे जा सकते हैं ना। हमने केवल 1 2 3 मान लिए हैं, कुछ भी मान रख लो सकते हो, ऐसा नहीं जो मैंने रखा वही आप भी रखो। 0 पर 1, माइनस 1 पर 0, 2 पर 3, ये x बराबर 2 पर y बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से
समीकरण 2 पे लिखा हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। चाहे तो इसको इसी तरह से रहने दो और चाहे तो इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। बनाने के बाद इसमें मान रख सकते हैं, ये 12 उधर ले जाते हैं, 3x + 2y ये उधर गया तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ से हम इनको भी उधर किसी को माइनस में लेके जा सकते हैं अगर ले जाना चाहें तो, और अदरवाइज ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी में मान रखते हैं, ठीक है ना, इसी में मान रखते हैं x बराबर क्या रख दिया है, चलो -1 रख देंगे तो फिर ये इधर जाएगा तो 12 × 15, x बराबर 0 रखने पर, चलो 0 रख देते हैं, 3 × 0 + 2y बराबर 12, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2y = 12, तो y बराबर हो गया 12/2, तो y बराबर क्या जाएगा 6 आ गया, ठीक है ना। x बराबर 4 रख देते हैं, चार रखने पर 3 × 4 + 2y बराबर 12, 3 चौको 12 + 2y बराबर 12, 12 उधर जाएगा तो 2y बराबर 12 - 12, तो ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 12 12 घटाएंगे 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। सब बता दिया कैसे इक्वेशन हल करते हैं, इधर उधर ले जाना, बार बार वही चीज तो बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 4 रखने पे 0 आ गया, 2 मान ले लिए, एक और कोई मान ले सकते हो, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर 2 भी रख के देख लेते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2y बराबर 12। आप लोग कुछ भी मान रख सकते हो, ऐसा नहीं जो मैं रख रहा हूं वही आप रखो, जो आपको स्वेच्छा हो आप वो मान रख सकते हो इसमें, ठीक है। जैसा ग्राफ मैं बनाऊंगा वैसा ग्राफ आप जो मान लोगे वैसा ही ग्राफ आप लोग भी बनाओगे, ऐसा नहीं कि मैं मान दूसरा ले रहा तो मेरा ग्राफ दूसरी तरह बनेगा, आप लोग दूसरा मान लोगे तो ग्राफ उसी तरह से बनेगा, चाहे मान कोई भी लिए जाए। 3 दूनी 6, 6 को उधर लेके जाएंगे, 2y बराबर 12 - 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो y बराबर 3 हो गया। इसके लिए भी मैं सारणी बना लेते हैं, x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर 4 पर y बराबर 0 और x बराबर 2 पर y बराबर 3। तो 3 मान हमने दोनों में ले लिए, ठीक है ना। 3 मान दोनों में लेके हमने इस तरह से सारणी प्राप्त कर ली। अब इस सारणी की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। चाहे तो आप ग्राफ कॉपी में बना लो, चाहे सिंपल कॉपी में बनाओगे तो कायदे से बनाओगे। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा x डैश और ये y डैश। x की वैल्यू अधिकतम कितनी है 0 - 1 2 0 4 2, तो 5 तक बना लेते हैं x अक्ष में। ये मूल बिंदु कहलाता है, यहाँ पे सब कुछ क्या होता है 0 होता है। तो एकदम बराबर दूरी पे अगर ग्राफ में बनाओगे तो बराबर दूरी पे ऑलरेडी लाइनें खींची रहते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। माइनस में भी x के मान दिए हैं तो माइनस भी इधर लिख लेते हैं, -1 and -2 and -3, ठीक है। y का अधिकतम मान इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो y का अधिकतम मान 6 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और
6। ठीक है, चलो एक आध और आपको बढ़ाना हो 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 नीचे माइनस में y के मान नहीं है तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कचरा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह लिख दो। अब हम इन पॉइंटों को ढूंढेंगे। सबसे पहले इसको तो देखते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 इस पूरी लाइन पे रहता है, y अक्ष पे x का मान क्या रहता है 0 रहता है। तो x बराबर 0 पूरी लाइन पे है और y बराबर 1 कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, x बराबर 0 पर y बराबर 1, मतलब हमको एक बिंदु यहां पे मिल जाएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 1, एक बिंदु मिल गया। दूसरा x बराबर -1, अब x बराबर -1 कहां है, इस x अक्ष में x बराबर -1 यहां पे है, तो y बराबर कितना आता है 0, और y 0 कहां पे है, इसी पूरे x अक्ष पे। तो हमको क्या ढूंढना है, केवल x बराबर -1, तो एक बिंदु हमको ये मिल गया, x बराबर -1 पर y बराबर 0, ये वाला बिंदु। ठीक है, x बराबर 2 पर y बराबर 3, x बराबर 2 इस x अक्ष पर x बराबर 2, y बराबर 3 इस y अक्ष पर y बराबर 3। अब हम इस 2 और 3 को एकदम सीधा सीधा बढ़ाएंगे, ठीक है, सीधी सीधी लाइन में, और देखेंगे कि कहां पे आया, तो यहां कहीं आ जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 3, ये 2 और 3 के सामने, इस तरह से 2 और 3 के सामने हमको बिंदु मिल गया, ये x बराबर 2 और y बराबर 3। अब हम पटरी की सहायता से इनको मिला देंगे। इन बिंदुओं से जाकर ऊपर जाती हुई एक रेखा खींच दी गई। ठीक है, ये किसका ग्राफ था, ये पहले इक्वेशन ग्राफ था, x - y + 1 का। आप क्या तो लिख सकते हो x - y + 1 बराबर 0, ये इस रेखा का ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरे वाले को बनाते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर 0 इस पूरी लाइन पे है ना, पूरे y अक्ष पे, और y बराबर 6 कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, y बराबर 6। x बराबर 4 कहां पे लिखा हुआ है, मतलब ये वाला बिंदु हमारा क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 6 का बिंदु हो गया। x बराबर 4 ये लिखा हुआ है, x बराबर 4 पर y बराबर 0, y बराबर y इस पूरी लाइन पे 0 है, तो ये कहां पे आ जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 0, यहां पे आ जाएगा 4 0। x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 यहां पे, y बराबर 3 यहां पे, मतलब इस बिंदु पे, और ये बिंदु हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब इन बिंदुओं से ऊपर जाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे पटरी से, इस तरह से जब हम खींचेंगे तो ये हमको एक रेखा इस तरह से मिलेगी। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा 3x + 2y, ये जो इक्वेशन है ये इस रेखा का है, 3x + 2y + 2y - 12 = 0, इस रेखा का ग्राफ हो गया ये। अब सवाल में लिखा था कि इन दोनों रेखाओं से, इससे और इससे, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए। ग्राफ हमने खींच लिया। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, तो ये शीर्ष हो गए त्रिभुज के, ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये x अक्ष हो गया, x अक्ष से ये त्रिभुज बना रहा है। मान लो ये हमारा a हो गया, ये a, ये कौन सा शीर्ष है, इसका निर्देशांक क्या था -1 0, ये b हो गया, मान लो ये क्या हो गया 4 0, और ये क्या हो गया c 2 3। तो निर्देशांक ज्ञात करना था और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, और ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको छायांकित, तो ये हमने छायांकित कर दिया, ये देखो। तो इसके नीचे और क्या लिख लेंगे, अतः त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज हो गया ABC के शीर्षों, त्रिभुज ABC के शीर्ष A का निर्देशांक क्या है -1 0, B का निर्देशांक 4 0, तथा C 2 3
है। यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमने शीर्ष ज्ञात कर लिए। इस तरह से आज से आप लोगों का ग्राफ द्वारा इक्वेशन हल करने वाला चैप्टर खत्म हो गया। मतलब अब हम ग्राफ से इक्वेशंस को हल नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप दूसरी विधियों का इस्तेमाल करेंगे। अब मेन चैप्टर आता है आप लोगों का। सबसे पहले है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए है, इसके लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे किसी भी सवाल को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रतिस्थापन विधि हल की जाती है। पहला सवाल, x + y = 14, x - y = 4। ये दिया है समीकरण या दिए गए समीकरण x + y = 14, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और x - y = 4, इसको इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापना करना, रखना, ठीक है ना, रखना। प्रतिस्थापन करना मतलब रखना किसी चीज को। तो यहाँ पे हमारे पास दो, हम यहाँ पे गणित पढ़ रहे हैं या इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे एक मूर्ति की थोड़ी स्थापना कर देंगे। यहाँ पे x या y पढ़ रहे हैं तो x या y की वैल्यू ही पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। किसी भी एक इक्वेशन से हम मान उठाएंगे, कोई भी एक इक्वेशन से, चाहे पहले से ले ले चाहे दूसरे से, ठीक है ना। कंपलसरी नहीं है कि नहीं पहला से ही लो कि पहले दूसरे से ही लो, कोई भी एक इक्वेशन। समीकरण 1 से, मान लो हमने समीकरण 1 उठाया, समीकरण 1 में क्या लिखा है? x + y = इतना। इसमें या तो x को उस पार लेके चले जाओ या तो y को। क्या करना है? इसको हम x या y किसी एक के पद में लिखना है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है? बराबर के उस साइड ले जाना है, इस तरह से। मान लो अगर हम y को ले गए तो क्या हो जाएगा? इधर x बचेगा और y उधर चला गया, तो ये क्या हो गया? 14, और ये प्लस y था तो माइनस y, ठीक है। अगर मान लो जरूरी नहीं कि हम y को ही ले जाएं, हम x को भी ले जाते तो क्या लिखते? y बराबर, क्योंकि x उधर चला गया तो बचा नहीं, 14 - x, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं y को ही ले जाना है, अपने ऊपर है, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ। मैं y को लेगा तो हमको ऐसा इक्वेशन मिल गया, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। ये काहे का मान आ गया? x बराबर मतलब x की वैल्यू आ गई, x बराबर लिखा है ना, तो x का मान आ गया। तो अब हम यहां से इस मान को उठाएंगे, x के इस मान को किस समीकरण में रखेंगे? पहले पे नहीं रखना है, क्योंकि पहले से तो हम निकाले हैं, पहले पे रख दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब सुनना। इसको हम समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। x बराबर, x का यह मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से, ऐसा नहीं करते हो, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जहां पे समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, अब वहां पे क्या रख देना है हमको? 14 - y, ठीक है। मान पुट करना है, पुट करने का मतलब जहां पे x लिखा हुआ है या जहां पे x लिखा हुआ है, अभी तो एक ही जगह पे लिखा हुआ है, x = 14 - y,
तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 माइनस y लिख देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 14 माइनस y, फिर क्या है माइनस x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 14 माइनस y, फिर माइनस ये माइनस और y ये y इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 14। अब देखो ये भी y ये भी y, और दोनों के आगे कैसे चिन्ह है, दोनों में माइनस चिन्ह है। तो जानते हो कि जब दोनों संख्याओं में एक ही तरह का चिन्ह हो तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं, चाहे दोनों में माइनस का चिन्ह हो और चाहे दोनों में प्लस का चिन्ह हो। बस जोड़ने के बाद जो योग आता है तो जैसा संख्याओं में जो चिन्ह रहेगा वही उसके योग में आएगा। तो संख्याओं में कैसा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो योग में भी कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। ये एक y है और ये भी कितने y है, एक y, और एक एक जो जुड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो y हो जाते हैं, बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, y के टर्म्स को इधर छोड़ेंगे और बाकी जो अचर पद है जिसमें y नहीं लिखा हुआ है उसको उधर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। तो -2y को हमने इधर छोड़ा, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, 4 पहले लिखा है तो पहले 4 को लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको कुदा दिए उधर तो पहले इसी को लिख लो। 4 पहले लिखा है, पहले 4 लिखेंगे। ये जब उस तरफ जाएगा बराबर के, तो हमेशा जब भी संख्याओं का हम पक्षांतरण करते हैं तो उनके क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये 14 है, 14 उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है, -2y बराबर 4 में 14 को घटाना है, एक संख्या प्लस एक माइनस निश्चित तौर से घटाना पड़ेगा। चाहे 4 में 14 को घटाओ, चाहे 14 में 4 को घटाओ। अगर हम 14 में 4 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 10। पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जो चिन्ह होगा वही आएगा जो बड़ी संख्या के सामने होगा, और बड़ी संख्या 14 है और उसके सामने माइनस लगा है, तो ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y के साथ में अगर कुछ गुणा है, कुछ नहीं होता, अगर 2 नहीं होता तो फिर y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती। पर y के साथ में कुछ अभी लगा हुआ है, क्या लगा है, -2 इनटू पे है, उसको भी उधर लेके जाएंगे। ये हो गया -10, और जो चीजें इधर गुणे में रहती हैं वो उधर किस में जाती हैं, भाग में जाती हैं। जो इधर गुणा है वो उधर भाग में जाएगा। ये ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, कट गया, और 2 1 कम 2, 2 5 10, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 5, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, अब हम y के इस मान को, हमारे पास 3 समीकरण है, किसी में भी रख सकते हैं, पर सबसे ज्यादा सहूलियत होगी समीकरण 3 में अगर रखोगे तो, सबसे ज्यादा सहूलियत वाला ही कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 3 में, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5, और 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आ गया ना। तो x और y की वैल्यू आ गई, अतः x बराबर 9, y बराबर 5। आप चाहो तो इन आंसर को, कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जो इक्वेशन हमको 2 दिए हुए थे उन दोनों इक्वेशंस में अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू उसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, है ना। देखो जैसे पहला इक्वेशन था x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 9, प्लस y की वैल्यू कितनी आई 5, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, वैल्यू लिखा हुआ है माने सही है। x बराबर 9 माइनस y बराबर 5, और 9 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, मतलब सही, मतलब हमने कुल मिला के क्या किया है, सही लगा दिया है। बड़ा इजी है, और ग्राफ वाले कम आते हैं, यही प्रतिस्थापन विलोपन वाले ही ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विलोपन पर ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, और देखते हैं इसके सवाल।
चलिए एक नेक्स्ट करते हैं, सेकंड नंबर इसी पे है। s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन टी सॉरी s अपॉन 3 माइनस सॉरी टी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दिए हैं। जैसा x और y होता है वैसे s और t कुछ अलग नहीं है, ये भी एक इक्वेशन है। जैसे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे s और t की निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ज्यादातर सवालों में x और y दिया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि s और t क्या आ गया भाई। s और t वैसे वही काम करेंगे जो x और y करते हैं। तो हल कर लेते हैं। दिया है समीकरण दिए हैं s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भिन्न में दिया हुआ है, तो जैसा करते हैं ना एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हो, और मैं एक सरल मेथड बताता हूं। इसके हर का इसमें गुणा, तो 2s, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इम्प्लाइज लगा दिया। इम्प्लाइज का मतलब होता है इसके आगे इस तरह से कर सकते हैं, 2s फिर 3 का गुणा t से करो, इसके हर का इसमें गुणा 2s, इसके हर का इसमें गुणा, और नीचे का गुणा। ये हो गया। ये भिन्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका, इसके हर का इसमें गुणा, इसके हर का इसमें गुणा, 2s प्लस 3t अपॉन 6, जिससे एलसीएम वगैरह नहीं बनता हो, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। 2s प्लस 3t, आप 6 को उधर लेके जाएंगे, इधर अपॉन में है, अपॉन मतलब भाग में है, उधर जाएगा तो गुणन हो जाएगा, तो 6 into 6 एंड 6 into 6 इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। समीकरण 1 को उठाएंगे चाहे 2 को उठाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसा समीकरण उठाएं 1 व 2 में जो सरल सा दिया हो। ठीक है, कठिन वाले को कोशिश करेंगे कम ही उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ज्यादा इजी दिख रहा है ना, s माइनस टी, इसमें तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, 1 में देखो लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो चाहे s को उधर लेके जाओ और चाहे t को उधर लेके जाओ। क्या लिखा है, s माइनस टी इक्वल टू 3। अगर हम s को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस टी बराबर 3 माइनस s। हम ऐसा कर सकते हैं, बट देखो माइनस मेरा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना t को उधर लेके चले जाए, t उधर जाएगा तो बढ़िया मिल जाएगा ना, s बराबर 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो समीकरण 1 से s बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस t, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। भाई t उधर गया तो 3 प्लस t हो गया इधर माइनस में। तो अब समीकरण 3 से t की वैल्यू, s की वैल्यू कहां पे रख देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हम समीकरण 2 से इस तरह नहीं बनाते समीकरण 3, क्योंकि देखो बड़ा बड़ा था ना। अच्छा है, बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं, पर बड़ा बड़ा था, हम लोग थोड़ा आसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू समीकरण 3 की वैल्यू किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में, s का मान। ठीक है, चलिए रख देते हैं। 2 इंटू s है, ये 2 गुणे हैं, 2 गुणे, तो 2 इंटू s का मान क्या है, 3 प्लस t, तो इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, चाहे t इंटू लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब बाहर वाली संख्या का अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो चाहे आप 2 इंटू लिखो और चाहे 2 के बाद ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। s की जगह क्या लिख देना है, 3 प्लस t, हो गया ना।
समीकरण 3 से s का मान यहां पे रख रहे हैं, तो 2s की जगह पे 3 प्लस t, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अब हम इसका अंदर गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 चाहे 6, 2 का गुणा t से करेंगे प्लस 2t प्लस 3t। 2 का गुणा इसमें भी होता है और इसमें भी, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्याओं में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस 3t ये हो गया इक्वल टू 36। अब हम 6 को साइड लेके जाएंगे, ये 2 और 3 5t बराबर 36 माइनस 6, 2 3 5, 36 माइनस 6 36। चलो मान लो इसको हम साथ में ऐसा कर लेते हैं, 6 को भी ऐसे रहने देते हैं, और 2 और 3 जुड़ गए, एक ही तरह के हैं, टी है, तो 2t और 3t 5t बराबर 36। अब हम 6 को उधर लेके जाएंगे ताकि इधर केवल t बचे और t का मान निकाल सके। तो ये हो जाएगा हमारा 5t इक्वल टू 36, और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, ये हो गया हमारा 5t, और 36 में 6 को घटाएंगे तो 30। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालेंगे। अभी 5 इसमें इनटू है, हमको t का मान निकालना है, मतलब t के साथ अगर कुछ गुणा है तो उसको भी गायब कर देना है। तो उसको हम इधर ले आएंगे, इधर वो बटे पे आएगा, उधर गुणे में है, तो ये हो गया t इक्वल टू 30/5, और ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ये t इक्वल टू क्या आ गया? t इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से 6। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं सबसे सरल इक्वेशन। कौन सा पड़ेगा हमको? समीकरण नंबर 3। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, 3 प्लस t 3 प्लस 6, तो s बराबर हो जाएगा 9। s बराबर क्या हो गया हमारा? 9 हो गया। हमको t और s का मान ही निकालना था, इस तरह से हमने t और s का मान निकाल लिया। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो देख रहे हो, प्रतिस्थापन में ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान दे के करते जाना है। चलिए और करते हैं। अब इसमें 3rd नंबर आप लोग अपने से कोशिश करेंगे लगाने की, ठीक है। 4th नंबर भी अपने से कोशिश करेंगे लगाने की। अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग बताएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मेरे नंबर पे उसको भेजेंगे कि ये वाला सवाल नहीं बन रहा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं 5 नंबर बताता हूं। 5 नंबर पे दिया हुआ है, हल बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। दिया है समीकरण, ये समीकरण हमको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां पे जो रूट लगे हैं वो केवल संख्याओं पे लगे हैं, x या y पे नहीं लगा हुआ, ये ध्यान रखना है। केवल संख्या x और y अलग अलग है, ठीक है। तो अब उसी तरह से कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से 1 पे लिखा हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसमें आप चाहे तो इसको उधर लेके चले जाओ, चाहे इसको लेके चले, किसी को भी लेके चले जाओ। हम √3y को भी ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं,
तो √2 इंटू एक्स बराबर, ये जब उधर जाएगा तो 0 है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस √3y। तो √2x बराबर 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे वही संख्या आ जाएगी, माइनस √3y। अब हमको केवल x बचाना है, अब इसके साथ क्या है, √2 है, तो √2 को भी उधर ले जाएंगे, इंटू पे उधर बटे पे जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये ठीक है ना। अब हम जैसा भी किए, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। दो में रखने पर रख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 पे। तो समीकरण 2 है क्या, √3 इंटू एक्स, इंटू क्या है, x है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस √3 बटे √2, ऐसा ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे उनको लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इनका गुणा होगा, √3 में √3 का गुणा होगा तो √9 मिलता है, 3 का 9, ठीक है, और 9 का वर्गमूल होता है तो कितना आता है, 3। तो इसका मतलब √3 में √3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3, और ये माइनस लगा था इसलिए -3 बटे √2, अब माइनस √8y बराबर 0। इसको और हल करेंगे, इस √2 को लिए हल करेंगे, ठीक है ना, ये भिन्न है, चाहो तो आप इसको उधर लेके चले जाओ, डायरेक्ट लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा, √2 को इसके साथ में गुणा करेंगे, क्योंकि बटे एक चाहे एलसीएम समझो कि √2 एलसीएम ले लिए, ठीक है। और अभी हमने बताया भी था कि अगर आप एलसीएम लेना नहीं आता तो इसके हर का इसमें गुणा, और इसके हर में कुछ नहीं है तो बटे एक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3, ठीक है, और माइनस √2 का √8 से गुणा करेंगे तो आता है √16, 8 दूनी 16 y। अब पूरे के बटे पे √2 अभी है, चला कहीं नहीं गया, कि उसके साथ में गुणा हो गया तो चुप गया, अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया, अभी बटे में बचा हुआ है, वो क्यों बचा है, क्योंकि वो इसके नीचे भी था, इसके नीचे नहीं था, हमने जबरदस्ती उसके साथ में गुणा कर दिया, ठीक है ना। क्या ऐसा समझो कि एलसीएम लेके किया है, साल किया है, बराबर 0। अब √2 को उधर 0 के साथ पास ले जाएंगे, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर -3, और ये -16 है, -16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4, माइनस लगा था माइनस, और इसको अब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां हम -4y बचाएंगे, इधर इस -3 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया, क्यों आ गया +3, क्योंकि वो उधर गया तो 0 के साथ में जुड़ गया, 0 के साथ में जुड़ गया तो क्या हो गया, वो 0 के साथ में जुड़ गया, जीरो के साथ में जुड़ गया तो 0 प्लस क्या हो गया, वो 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, -3 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 3 पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर -√3 बटे √2 इंटू -3 बटे 4, √3
माइनस x की वैल्यू वहां से निकाले √2, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा एक चीज मिस हो गई थी। x इक्वल टू माइनस √3/√2 y रखना था, मैंने केवल √3/√2 रख दिया था। ये y रख दिया साथ में, ये बाकी सब पूरा बता दिया कैसा आया। यहाँ पे y भी रहेगा, ये y साथ में रहेगा, -3y माइनस √16y, ये -3y √2 उधर ले गए 0 हो गया, और -16 का वर्गमूल 4, तो -3 - 4y ऐसा आ गया। तो -3y - 4y इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो ये हो गया -7y इक्वल टू 0, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये y यहाँ पे छूट गया था, तो इसको थोड़ा सा फिर से सुधार लेंगे। तो y की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो 0/-7 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ गया। अब y की वैल्यू हम सबसे सरल कौन सा इक्वेशन है, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे x बराबर -√3/√2 इंटू y की जगह पे 0। तो x बराबर क्या जाएगा, 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। x बराबर 0 और y बराबर 0। इस तरह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और देखना चाहेंगे इसमें एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा इसको बना देता हूं, इसका 6 नंबर, बाकी आगे आप लोग फिर इसको अप्लाई करना, ठीक है। 6 नंबर पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहले का ही 6 नंबर, इस पे दिया हुआ है 3x/2, ये दिया है समीकरण, हल में लिखेंगे इसको 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके इस तरह बना सकते हो, मैंने बताया ना, इसके हर का इसमें गुणा और इसके हर का इसमें गुणा। ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा जब इसमें होगा 3 × 9x, 2 का गुणा जब इसमें होगा -2 × 10y, और नीचे नीचे भी गुणा करके लिख देना है, ऐसा नहीं कि गुणा करते फिर गायब, तो फिर गायब हो जाएगा आंसर भी, ठीक है। 3 × 9 और 2 × 10 और नीचे नीचे का गुणा बराबर -2। अब इसको घर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9x - 10y, और 6 का गुणा -2 से होगा तो -12। तो चाहे आप इसको इक्वेशन 1 दे लो और चाहे इसको इक्वेशन 1 दे लो, एक ही बात है। तथा जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या लिखा है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। इसके हर का इसमें गुणा 2x प्लस इसके हर का इसमें गुणा 3y इक्वल टू, अभी नीचे नीचे ही बचा हुआ है 2/3 6 इक्वल टू 13/6। अब 6 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 3y इक्वल टू 13/6। ये उधर जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा 6 बटे पे है, उधर जाएगा तो इनटू पे जाएगा, इनटू हो गया 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x + 3y इक्वल टू 13। अब हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों की सहायता से प्रतिस्थापन विधि लगा के और इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको भी लगाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर इसके आगे से नेक्स्ट डे बताओगे कि नहीं बना तभी बताया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसको लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।